हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा है कि ईवो ने भी बिजनेस वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली थी। इसी बीच ईवो की मोम बीच बीच में जहान से मिलने चाइना आती रहती थी। अब आगे एक दिन ईवो की सभी शेयर होल्डरों की मीटिंग थी, जहां ईवो भी आज उस मीटिंग को अटेंड करने वाला था। उसी शेयर होल्डरों में से एक पर्सन जहान के डैड भी थे। मीटिंग खत्म होने के बाद उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जहान के डैड और ईवो बचे हुए थे। तभी जहान के डैड उठते हैं और अचानक जहान के डैड को उस कॉन्फ्रेंस हॉल में गिर जाते हैं, जहां ईवो उन्हें देखता है और उनके पास जाकर कहता है, अंकल आप ठीक है, क्या हुआ आपको? तब तक यान वहां आता है और उन्हें देखकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। इधर ईवो अपने घर पहुंचकर जहान को हक करता है और उसके फोrehead पर किस करता है और जहान से कहता है, आज मेरा बेबी और बेबी का डैड कैसा है? जहान कहता है, मैं ठीक हूँ ईवो, और बेबी तुम बताओ मीटिंग कैसी थी? ईवो कहता है, वेल ठीक ही थी। जहान कहता है, ठीक ही का क्या मतलब है ईवो? ईवो कहता है, कुछ नहीं, वो आज हमारे कंपनी में एक पर्सन को हार्ट अटैक आ गया था, बस उन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे मैंने यान को भेज दिया है उनके साथ। जहान कहता है, ईवो तुमने अच्छा किया। वैसे कौन थे वो? ईवो कहता है, मुझे नहीं पता, वैसे भी इस मीटिंग में काफ़ी लोग आए हुए थे। जहान कहता है, ओके ठीक है, चलो अंकल, हान ने डिनर लगवा दिया होगा। ईवो कहता है, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तब चलते हैं। जहान कहता है, ओके। अब कुछ देर बाद ईवो फ्रेश होकर आता है और नीचे हॉल में जाते हैं और डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी यान भी वहीं पहुंच जाता है और ईवो यान को भी डिनर करने को कहता है। यान भी डिनर टेबल पर बैठ जाता है। ईवो यान से कहता है, तुमने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया था? यान कहता है, हाँ, अच्छा हुआ मैं उन्हें टाइम पर ले गया, वरना मिस्टर श्याओ की हालत ख़राब हो जाती। उनकी सर्जरी करने को कह रहे थे। मिस्टर श्याओ का नाम सुनकर जहान एकदम से कहता है, क्या नाम बताया? यान कहता है, मिस्टर श्याओ सिन चैन। ये नाम सुनकर जहान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये देखकर ईवो कहता है, जहान क्या वो तुम्हारे? इतना सुनकर जहान कहता है, हाँ ईवो, वो मेरे डैड है। तभी सब शौक हो जाते हैं। जहान कहता है, ईवो मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। ईवो कहता है, ठीक है जहान, मैं तुम्हें सुबह ले जाऊँगा। जहान अब ईवो को हक करके रोने लगता है। ईवो जहान को शांत करता है और उसे कमरे में ले जाता है। अब अगले मॉर्निंग ईवो उठता है, फ्रेश होता है और फिर जहान को भी अच्छे से रेडी होने को कहता है। अब करीब 10 बजे ईवो जहान को हॉस्पिटल ले जाता है उसके डैड से मिलवाने। जहान हॉस्पिटल जाता है तो वो अपनी मोम को देखकर उन्हें हक करता है और कहता है, मोम आप कैसी हो? आप ठीक तो हो ना? जहान की मोम भी जहान को देखकर इमोशनल हो जाती है और काफ़ी टाइम बाद जहान को देखकर कहती है, जहान तुम ठीक हो? तुम कहाँ थे? अपनी मोम की एक बार भी याद नहीं आई? जहान कहता है, मोम मैं आपको रोज़ मिस करता था और आपसे मिलना भी चाहता था, मगर कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। जहान की मोम जहान के साथ ईवो को देखकर कहती है, क्या ये ईवो है? जहान कहता है, जी मोम, पर आपको कैसे पता कि ये ईवो है? जहान की मोम ईवो को हक करती है और कहती है, मैं इसे देखकर ही पहचान गई थी कि ये ईवो है, और पहचानूंगी क्यों नहीं, क्योंकि नाम तो मैंने ही दिया है। जहान ये सुनकर कहता है, सॉरी, मुझे मोम ने बताया था पर मैं भूल गया। अब जहान अपनी मोम से कहता है, मोम डैड। जहान की मोम कहती है, वो अंदर है, जाओ एक बार मिल लो। इन सालों में उन्हें भी एहसास हो गया कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जहान कहता है, ठीक है मोम, मैं डैड से मिलकर आता हूँ। इधर ईवो जहान की मोम के साथ ही बैठ जाता है। ईवो जहान की मोम से कहता है, सॉरी आंटी, मैं जहान को आपसे मिलवाना चाहता था मगर मैं नहीं मिलवा पाया, प्लीज़ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। आई एम सॉरी। जहान की मोम कहती है, मैं समझती हूँ ईवो, मेरा जहान जब तक मेरे पास था मैं कभी वो खुशी नहीं दे पाई जो आज मुझे उसकी आंखों में नज़र आ रही है, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुमने मेरे बेटे को अपनाया है। उसके लिए थैंक यू बेटा। इस पर ईवो कहता है, नहीं आंटी, आप थैंक यू क्यों बोल रही है? थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए, जो आपने मुझे जहान जैसा पार्टनर दिया है। इधर जहान अपने डैड के कमरे में जाता है, जहां जहान अपने डैड को देखकर कहता है, डैड। मिस्टर श्याओ जहान की तरफ देखते हैं। जहान थोड़ा सहम जाता है, फिर वो अपने डैड से कहता है, डैड आप ठीक है? मिस्टर श्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जहान से कहता है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है?
जहान कहता है डैड फिक्र क्यों नहीं होगी, आखिर आप मेरे डैड हैं और एक बेटे होने के नाते मुझे हमेशा आपकी चिंता रहती है। भले ही आपने मुझे कभी अपना बेटा नहीं माना, पर सच तो ये है कि डैड मैं चाहे जैसा भी हूँ मगर हूँ तो आपका ही बेटा, और आप जो भी है जैसे भी है तो मेरे डैड। और इसी वजह से मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि मैं अपने डैड को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मिस्टर शाओ जब जहान को अपनी तरफ देखते हैं और कहते हैं वैसे तुम पहले से ज़्यादा मोटे हो गए हो और तुम्हारा टमी भी बाहर आ गया है। जहान कहता है हाँ डैड, और मेरा टमी मोटे होने की वजह से नहीं बल्कि मेरे टमी में बेबी है। ये सुनकर तो मिस्टर शाओ हैरान हो जाते हैं और कहता है क्या इसका फादर कौन है, क्या तुम्हारे साथ किसी ने गलत तो नहीं किया, बताओ मुझे, मैं उसे जान से मार दूंगा जिसने मेरे बेटे को हर्ट किया हो। यह सुनकर जहान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसके डैड उसे कितना प्यार करते हैं। तभी जहान कहता है नहीं डैड, ये मेरे और मेरे हस्बैंड का है। तभी ईवो अंदर आता है और मिस्टर शाओ को ग्रीट करता है। मिस्टर शाओ कहते हैं मिस्टर वांग आप यहाँ। तभी जहान की मॉम कहती है क्या आप ईवो को जानते हो। मिस्टर शाओ कहते हैं हाँ, ये वही है जिनकी वजह से मैं आज ज़िंदा हूँ और कुछ ही टाइम में एक छोटी सी कंपनी को इतना बड़ा बना दिया है कि ये आज चाइना के नंबर 1 बिजनेसमैन है। पर मिस्टर वांग आप यहाँ। मिस्टर शाओ कहती है मिस्टर शाओ सिनचैन ये बिजनेसमैन होने के साथ साथ हमारे जहान का पार्टनर भी है। ये सुनकर ईवो कहता है हाँ अंकल, जहान मेरा पार्टनर है और मेरा बेबी का होने वाला डैड भी। ये सुनकर दोनों ही हैप्पी हो जाते हैं। अब जहान और जहान के डैड के बीच भी सब सही हो जाता है। अब एक हफ्ते बाद जहान के मॉम डैड ईवो के मॉम डैड से मिलते हैं। दोनों ही फैमिली एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। जहान के डैड ईवो के मॉम डैड से थैंक यू कहता है जहान को संभालने के लिए और कहते हैं मिस्टर वांग अब मैं जहान को अपने घर ले जाना चाहता हूँ, क्या मैं जहान को ले जा सकता हूँ। कुरेन कहता है वैसे हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जितना हक हमारा है जहान पर उससे ज़्यादा हक आपका है, मगर यह फैसला जहान और ईवो का बेहतर होगा कि आप इस बारे में जहान और ईवो से डिस्कस करें। मिस्टर शाओ कहते हैं हाँ ये तुम आपने सही कहा, मगर पहले मैं आपसे परमिशन लेना चाहता था, इसलिए मैंने पहले आपसे बात की। वैसे ईवो कब तक आएगा। कुरेन कहता वो बस आता ही होगा, क्यों ना तब तक हम और आप इंजॉय करें। ये सुनकर दोनों फैमिली हैप्पी हो जाते हैं और वो बाहर चले जाते हैं। आज काफ़ी टाइम के बाद मिसेस वांग और मिसेस शाओ भी हैप्पी थे। वो दोनों अपने अपने हस्बैंड से कहती है आप लोग जाओ, हम लोगों का अलग प्रोग्राम है, हम दोनों तो शॉपिंग पर जाएंगे। कुरेन कहता है ठीक है मैडम, आप शॉपिंग पर जाओ और हम दोनों फिशिंग के लिए जाते हैं। क्यों मिस्टर शाओ आप चलेंगे। मिस्टर शाओ कहते हैं ओके चलिए फिर। अब कुरेन और मिस्टर शाओ फिशिंग के लिए चले जाते हैं और ईवो की मॉम और जहान की मॉम दोनों ही शॉपिंग चले जाते हैं, जहां वांगी जिया विंग और निये घर पर ही इंजॉय करते हैं। इधर मिसेस शाओ जहान के लिए और उसकी बीवी के लिए ढेर सारी शॉपिंग करती है। वहीं ईवो की मोम जिया निये वांगी और ईवो जहान लगभग सभी के लिए शॉपिंग करती है। अब उन दोनों को शॉपिंग करते करते 6 बज चुके थे। अब मिसेस वांग और मिसेस शाओ वांग मेंशन पहुंचते हैं। इधर कुरेन और मिस्टर शाओ भी फिशिंग करके अपने मेंशन पर पहुंचते हैं। कुरेन और मिस्टर शाओ अपनी लाई हुई फिश ई और मिसेस शाओ को देते हैं और कहते हैं आज डिनर में यही फ़िश बनेगी। ई कहती है आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। मिसेस शाओ कहती है कोई बात नहीं, आज का डिनर मैं बनाती हूँ। तब तक जिया निये वांगी कहती है नहीं आंटी, आज का डिनर हम बनाते हैं, आप सभी आराम करें। सभी लोग कहते हैं ठीक है बेटा। अब जिया निये और वांगी किचन में चले जाते हैं और डिनर की तैयारी करने लगते हैं। इधर दोनों माएँ जहान के पास जाती है और जहान को अपने लाए हुए कपड़े दिखाने लगती है। इधर कुरेन और मिस्टर शाओ भी अपना ड्रिंक कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। मिस्टर शाओ कहते हैं मिस्टर वांग ईवो अभी तक नहीं आया। मिस्टर वांग कहते बस आता ही होगा। अब करीब रात के 8 बजे जिया वांगी निये ने डिनर लगा दिया था। अब सभी लोग डिनर टेबल पर आते हैं। ईवो भी ऑफिस से आ चुका था। ईवो जहान के मॉम डैड को ग्रीट करता है और फिर ऊपर रूम में जाकर फ्रेश होकर आता है। अब सभी लोग अपना डिनर करते हैं। उसके बाद सभी लोग हॉल में बैठे थे। तब मिस्टर शाओ ईवो और जहान से कहता है बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं जहान को कुछ दिनों के लिए शाओ मेंशन ले जाता हूँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। ईवो ये सुनकर पहले तो शौक था और फिर जहान की तरफ देखकर कहता है अंकल जहान ही क्यों, मैं क्यों नहीं।
मैं और जहान दोनों ही श्याओ मेंशन में रहेंगे, अगर आपको एतराज़ न हो तो। मिस्टर श्याओ कहते ये तो अच्छी बात है, और मुझे भला तुम्हारे रहने से क्यों एतराज़ होगा। ईवो कहता है ठीक है, फिर मैं और जहान कल शाम को श्याओ मेंशन पहुंच जाएंगे। मिस्टर श्याओ कहते हैं ओके बेटा, अब हम चलते हैं। अब ईवो कहता है आप यहीं रुक सकते हैं। मिस्टर श्याओ कहते हैं नहीं बेटा, अब हमें चलना होगा, और वैसे भी घर में अभी हमें बहुत सारा काम है। हमें जहान के लिए रूम को कंफर्टेबल बनाना है ताकि उसे और उसके बेबी को कोई परेशानी न हो। कुछ देर बाद मिस्टर श्याओ और जहान की मोम वहाँ मेंशन से निकलकर अपने मेंशन में आ जाते हैं। इधर कुरेन ईवो से कहता है ईवो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईवो कहता है जी डैड। अब वो दोनों स्टडी में जाते हैं और कुरेन ईवो से कहता है ईवो तुमने जहान के साथ श्याओ मेंशन जाने का फैसला क्यों लिया है। ईवो कहता है डैड आपको तो पता है कि पहले जहान और जहान के डैड के रिलेशन अच्छे नहीं थे, और चाहे वो अब बदल गए, मगर मुझे अभी भी वो डर है कहीं वो मेरे जहान को फिर से हर्ट नहीं करती। इसलिए डैड मैं जहान के साथ जाना चाहता हूँ, और वैसे भी जहान अब अकेला नहीं है, उसके पास मेरा बेबी भी है, और मैं जहान और अपने बेबी को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं कल जहान को लेकर श्याओ मेंशन जाऊँगा। कुरेन कहता है ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर ध्यान रखना इस बात का पता जहान के डैड को नहीं चलना चाहिए कि तुम अभी भी उन पर भरोसा नहीं करते। ईवो कहता है जी डैड मैं ध्यान रखूँगा, अब मैं चलता हूँ, गुड नाइट डैड। इतना कहकर वो अपने रूम में जाता है, जहाँ जहान बेड पर बैठकर बेबी के बारे में एक बुक पढ़ रहा था। ईवो जहान के पास जाता है और जहान से कहता है तुम क्या कर रहे हो जहान। जहान कहता है कुछ नहीं, तुम बताओ तुम कहाँ थे ईवो। ईवो कहता है मैं डैड से बात कर रहा था। जहान कहता है ओ तो क्या बात की डैड ने। ईवो कहता है कुछ नहीं, बस बिजनेस के बारे में। ईवो कहता है चलो अब सो जाओ। जहान ईवो से कहता है ईवो आज मेरा मन कर रहा। ईवो जहान की बात समझ जाता है। ईवो कहता है नहीं जहान तुम्हें पता है ना, डॉक्टर ने मना किया था। जहान कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर ईवो उस बात को अब 3 महीने हो चुके हैं, और तब से हम दोनों एक बार भी पास नहीं आए। ईवो कहता है नहीं जहान कुछ महीने और रुक जाओ, फिर तुम जितना चाहोगे मैं उतना प्यार करूँगा। जहान कहता है प्लीज़ ईवो आज थोड़ा सा। ईवो जहान का वो पाउटी फेस देखकर मान जाता है और जहान से कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हूँ, केवल हम मास्टरबेट करेंगे। ओके जहान। जहान कहता है ठीक है। अब ईवो जहान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। आज काफ़ी दिनों बाद ईवो को भी अच्छा लग रहा था। पहले तो वो जहान के अपर लिप को सक करता है और फिर उसके लोअर लिप को। अब दोनों ही एक दूसरे के लिप को सक करने लगते हैं। धीरे धीरे वो किस एक हॉट और पैशनेट किस बन जाता है। दोनों की टंग एक दूसरे के माउथ में फाइट कर रहे थे। अब जहान को ब्रेथ लेने में परेशानी होती है। ईवो जहान के लिप को छोड़ देता है और दोनों ही हेवी हेवी ब्रीथ ले रहे थे। जहान ईवो से कहता है ईवो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम्हें। ईवो कहता है जहान मुझे भी। जहान कहता है फिर आगे बढ़े। ईवो कहता है फिर ईवो फिर से जहान के लिप को कैप्चर कर लेता है और फिर से एक हॉट और पैशनेट किस करने लगता है। अब जहान अपने हाथों को ईवो की बॉडी पर स्लाइड करने लगता है। ईवो के शर्ट बटन ओपन करने लगता है और उसकी बॉडी के शर्ट को रिमूव कर देता है। अब जहान ईवो की नेक एरिया पर उसे किस करने लगता है, मगर ईवो उसे हटाकर खुद जहान के नेक एरिया पर उसे किस करने लगता है। और जहान मॉर्निंग कर रहा था। जहान ईवो के ईयर के पास जाकर कहता है ईवो तुम चाहो तो मैं टॉप बन सकता हूँ। ईवो कहता है जहान क्या बात कर रहे हो। जहान कहता है ईवो तुम भूल गए कि मैं भी एक मेल हूँ, मेरे पास भी मेल पार्ट है। वो अलग बात है कि मेरे पास फीमेल पार्ट भी। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हमेशा ही बॉटम बनूँ, कभी कभी तो मैं भी टॉप बन सकता हूँ ना ईवो। ईवो कहता है अच्छा, और ईवो का प्राइवेट पार्ट को पकड़ कर कहता है तुम इसे अपना मिडिल पार्ट कहते हो। जहान कहता है हाँ वो तो इस समय वो तैयार नहीं है इसलिए। ईवो कहता है अच्छा फिर क्या मैं इसे तैयार करूँ। जहान कहता है क्या सच में तुम इसे तैयार करोगे। ईवो कहता है हूँ, और वो जहान की पैंट को निकाल देता है और फिर जहान के प्राइवेट पार्ट को अपनी टंग से लिक करने लगता है, जिससे जहान की बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन पैदा होती है और वो ऑन करने लगता है। साथ ही साथ जहान भी अपने प्राइवेट पार्ट को ईवो के माउथ में इन आउट करने लगता है। जहान का लिटिल आयल एकदम टाइट हो गया था, वो ईवो को बेड पर उल्टा करवा देता है और ईवो के बट होल पर अपना प्राइवेट पार्ट को सेट करके उसे अंदर की तरफ पुश करने लगता है। ईवो
अपनी आंखों को बंद कर देता है और जान से कहता है, जान केवल आज के लिए मैं बॉटम बन रहा हूँ, जैसे ही मेरा बेबी हो जाएगा उसके बाद तुम भी बॉटम रहोगे। जान कहता है ठीक है ईवो, जैसा तुम चाहो। और फिर जान अपना प्राइवेट पार्ट को हल्का हल्का अंदर पुश करने लगता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।